जैसी करनी ऐसी भरनी, इसका मनुष्य ही नहीं देवगण और संतगण भी हैं भुक्त भोगी। एक बार श्री हरि नारायण ने दिया देवर्षि नारद जी को श्राप। सुनिए, एक बार श्री नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ में पधारे और भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, अपने पास बैठा लाए और उनका हाल जाना। श्री हरि से लंबी बातें करने के बाद नारद जी वहाँ से चलने लगे। नारद जी फाटक पर ही पहुँचे थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि जहाँ पर नारद बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो, वो जगह अपवित्र हो गई है। नारद जी के कानों में भी ये बात पहुँच गई, तो पुनः भगवान के पास लौट आए और कहने लगे कि हे प्रभु, अभी अभी जो आपने कहा है कि जहाँ पर नारद बैठा था वो जगह अपवित्र हो गई है, ऐसा मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया? हे भगवान, कृपा करके मुझे कारण बताओ। तो भगवान कहने लगे कि हाँ नारद जी, मैंने सत्य कहा है। जो निगुरा होता है और जिस स्थान पर बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। आप भी निगुरा हैं, आपके कोई गुरु नहीं है अभी तक। भगवान की ये वाणी सुन करके नारद जी स्तुति करने लगे, ये मुझे बताओ मैं किसको अपना गुरु मान लूँ? श्रीमन नारायण ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और जो सर्वप्रथम आपकी नज़र आए उसे ही अपना गुरु मान लेना। भगवान की बात मान करके नारद जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनकी नज़र पड़ती है तो चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने से एक मछुआरा कंधे पर जाल डाले हुए आ रहा है। किंतु भगवान की बातों को याद करके नारद जी उस मछुआरे के पास जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा आनाकानी करता है गुरु बनने के लिए, किंतु बाद में सहमत हो जाता है और नारद जी को गुरु मंत्र देता है। नारद जी गुरु मंत्र लेने के बाद पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम आते हैं और बताने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो गुरु किया है वो तो अज्ञानी है, मछुआरा है, वो क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा, कैसे मेरा कल्याण करेगा? नारद की ये बातें सुनकर के भगवान श्री हरि नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। कहने लगे कि तुमने गुरु की निंदा की है और जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु का शाप सुन करके भयभीत हो जाते हैं और श्रीमन नारायण के पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस शाप का उद्धार कैसे होगा, मुझे बताएं। नारद की निर्मल वाणी को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जाओ, जिस गुरु की तुमने निंदा की है वही गुरु तुम्हें इस पाप से मोक्ष दिलाएगा। भगवान की बात को मान करके नारद जी पुनः पृथ्वी पर आते हैं और अपने गुरु के पास जा कर के विनम्र प्रार्थना करते हैं और बताते हैं जो हाल हुआ है, जैसी घटना घटी है। भगवान श्रीमन नारायण के शाप के बारे में भी गुरु को बताते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरा उद्धार करो। नारद की भाव विहल वाणी सुन करके गुरुवर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि नारद, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्रीमन नारायण के शाप से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। तो नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं और गुरुवर से प्रार्थना करके पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा।
गुरुवर कहते हैं कि जाओ वैकुंठ धाम को और भगवान श्रीमन नारायण से कह देना कि जिन 84 लाख योनियों में मुझे भ्रमण करना है उनका मैप आप पृथ्वी पर बना करके मुझे कम से कम दिखा तो दो। इतना तो हक है ही भक्त होने के कारण मुझे तुम्हें। तो नारद जी पुनः वैकुंठ धाम आते हैं और भगवान श्रीमन नारायण के पैर पकड़ के विनम्र वाणी में बोलते हैं कि हे प्रभु, जिन 84 लाख योनियों में मुझे भ्रमण करना है आपके शाप के अनुसार, वो मैप आप पृथ्वी पर बना दीजिए प्रभु, जिससे मैं कम से कम जान तो लूँ किन किन योनियों में मुझे भ्रमण करना है। नारद जी की विनम्र और निर्मल वाणी सुन करके श्रीमन नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और जिन योनियों में नारद को जाना था वो सारा मैं पृथ्वी पर बना देते हैं। नारद जी अपने गुरु के कहने के अनुसार वही मैप के ऊपर लेट जाते हैं और चारों तरफ अच्छी तरह घूमते हैं और पुनः उठकर भगवान श्रीमन नारायण के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मैंने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया है, अब मुझे अपने शाप से मुक्ति प्रदान करें प्रभु। नारद जी की यारत वाणी सुन करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी को अपने शाप से मुक्त कर देते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यहाँ पर है कभी अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु के बिन भव तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तो बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं होता है। जब हम कहीं रास्ता में भटकते हैं तो जो हमारा मार्गदर्शन करता है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और हाँ, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सुनते रहिए अच्छी अच्छी रोचक कथाएं। धन्यवाद।